तो चलिए आज हम क्लास 10 की त्रिकोणमिति के 8.1 के सारे सवाल को सोल्यूशन करते हैं। तो आइए हम समझते हैं त्रिकोणमिति क्या होता है। देखिए दोस्तों, त्रिकोणमिति में जो है आपको एक समकोण त्रिभुज का यूज होता है। समकोण त्रिभुज, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी, जिससे पॉइंट ए बी समकोण है। तो त्रिकोणमिति में आपको समकोण त्रिभुज का यूज होगा और त्रिकोणमिति में आपको सबसे पहले 6 रेशियो याद रखना होगा। जैसे होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये रेशियो है, इसको आपको याद रखना होगा। तो चलिए हम जैसे इस त्रिकोणमिति में ये ए बी को हम लंब बोलते हैं, ये सी को हम कर्ण बोलते हैं और बी सी को हम आधार बोलते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होगा? साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण और कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। इसको हम अंग्रेजी में पी बोलते हैं और इसको एच बोलते हैं और इसको बी बोलते हैं। यहाँ हो जाएगा पी बटे एच और यहाँ हो जाएगा बी बटे एच और उसके बाद टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, इसको पी बटे बी बोलेंगे और कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, इसको हम बी बटे पी बोलेंगे और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, इसको हम एच बाई बी बोलेंगे और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, इसको हम एच बाई पी बोलेंगे। तो ये दोस्तों आपको फॉर्मूला हुआ। तो चलिए हम इसको ट्रिक से निकालते हैं, कैसे इस फॉर्मूला को ट्रिक से याद रखा जाता है। तो आइए हम इसको ट्रिक से निकालते हैं। तो एक ट्रिक होता है दोस्तों, देखिए ऐसे 3 का रेशियो बना लीजिएगा। जैसे साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया और टेन थीटा हो गया। ट्रिक ये होता है, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो देखिए दोस्तों, साइन थीटा बराबर आपको पी बटे एच निकल गया और कोस थीटा बराबर बी बटे एच निकल गया और टेन थीटा बराबर बी बटे पी निकल गया। और यही तीनों रेशियो को अगर हम पलट देते हैं, जैसे साइन को पलट दीजिएगा तो कोसेक थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? कोसेक थीटा। और कोस को पलट दीजिएगा तो सेक थीटा आ जाएगा और टेन को पलट दीजिएगा तो कोट थीटा आ जाएगा। जैसे साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है, जैसे लंब बटे कर्ण होता है, तो इसलिए कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बटे पी यानी कर्ण बटे लंब। और कोस थीटा को अगर पलट दीजिएगा तो सेक थीटा आ जाएगा। तो जैसे कोस थीटा बराबर बी बटे एच होता है तो यहाँ हो जाएगा एच बटे बी यानी कि कर्ण बटे आधार। और टेन थीटा को पलट दीजिएगा तो कोट थीटा हो जाएगा। जैसे टेन थीटा बराबर बी बटे बी होता है तो इसे कोट थीटा बराबर हो जाएगा बी बटे पी यानी कि आधार बटे लंब। ये हम ट्रिक से याद रख सकते हैं दोस्तों, कैसे से फॉर्मूला को याद रखा जाता है। और ट्रिक होता है जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो यही ट्रिक आप याद रखिएगा इसको याद रखने का। तो चलिए हम 8 के सारे सवाल को सोल्व करते हैं और देखते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको 8.1 से और 2 बात समझना पड़ेगा। जैसे ये समकोण त्रिभुज हुआ, इसमें कोण भी समकोण है, इसको ए बी सी मान लीजिए। अगर कोण सी को आप थीटा मानते हैं, थीटा के सामने की भुजा ए बी लंब होगा। इसी प्रकार एक और त्रिभुज आप बना लीजिए, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, इसको मान लीजिए पी क्यू आर, जिसमें कोण क्यू आपका समकोण है। अगर आप कोण पी को थीटा मान रहे हैं, उसके सामने की भुजा क्यू आर लंब होगा। ये एक कॉन्सेप्ट हुआ जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। और एक थ्योरम होता है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये बोलता है दोस्तों कि कर्ण का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जैसे दोस्तों लंब ये हो गया, तो अगर आप थीटा कोण सी को माने तो लंब ये हुआ तो आधार ये हुआ और कर्ण ये हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय बोलता है इसका अगर स्क्वायर आप कीजिएगा तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा, जिसे कर्ण को एच का स्क्वायर बोलते हैं,
यहाँ से हो जाएगा ये पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो फिर अगर आप एच बराबर निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा रूट अंदर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। इसी प्रकार अगर आप यहाँ से पी स्क्वायर निकालना चाहते हैं ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार अगर आप यहाँ से जैसे पी हो गया उसको लंब, तो लंब के स्क्वायर बराबर ये हो गया कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यहाँ से लंब बराबर हो जाएगा रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। पी बराबर हो जाएगा दोस्तों रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार अगर आप आधार निकालना चाहते हैं, आधार के स्क्वायर बराबर होगा दोस्तों कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर बराबर दोस्तों हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और यहाँ से अगर बी निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यही कॉन्सेप्ट है आज कॉन्टेक्ट के लिए इतना ही दोस्तों। तो चलिए आज हम अब सवाल को सोल्व करते हैं। चलिए अब हम सीधा सवाल में जाएंगे और सोल्व करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 8.1। इसमें पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों बोलता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज एबीसी, इसको नाम रख लेते हैं, इसको बी और एस सी। ये कोण बी बोला है समकोण है। उसके बाद जो दिया गया है दोस्तों उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। दिया गया है ए बी बराबर दोस्तों दिया है 24 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लेते हैं ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। और बी सी बराबर दिया है दोस्तों 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 8। कुछ नहीं ध्यान दें दोस्तों, आपको एक पाइथागोरस में पढ़ाए हैं, यहाँ से आप लिखिएगा पाइथागोरस पढ़ने से। पाइथागोरस पढ़ने से दोस्तों ये आपको कौन सी पढ़ा है, लंब। ये लंब होता है, ये आधार होता है और ये कर्ण, यानी कि ए बी लंब हुआ, बी सी आधार हुआ और कर्ण, कर्ण निकालना है। तो कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण किसको माने है, कर्ण ए सी है, तो हो जाएगा ए सी के स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। इतना हो गया। अब हम मान पुट कर देंगे दोस्तों। देखिए ए सी के स्क्वायर बराबर ए बी का मान यहाँ पे देख लीजिए 24 दिया हुआ है, यहाँ पर हम लिखेंगे 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान देखिए यहाँ पर 7 दिया हुआ है, यहाँ लिख लेंगे सिंपल 7 का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों अब आपको स्क्वायर याद रखना होगा। जैसे 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है दोस्तों 49। तो ए सी के स्क्वायर बराबर दोस्तों कितना हो गया, दोनों को जोड़िएगा तो ये 625 हो जाएगा। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों रूट अंदर 625। तो ए सी बराबर कितना निकल जाएगा दोस्तों, यहाँ से आपको 25 निकल जाएगा। यहाँ हम मान रख लेंगे, इसी का कितना आ गया 25 आ गया। तो देखिए दोस्तों अब इसमें हमको क्या निकालने के लिए बोला है, इसमें हमको निकालने के लिए बोला है नंबर 1 में साइन ए बराबर क्या होगा दोस्तों। तो देखिए अभी आपको बताएं, इसको आप थीटा मान रहे हैं ना, उसके सामने भुजा लंब होगा। तो जैसे आप यहाँ बोल रहा है कोण ए को थीटा मानिए, तो कोण ए के थीटा के सामने भुजा लंब होगा बी सी। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण दोस्तों। तो थीटा के सामने भुजा लंब यानी कि 7 हो जाएगा ये लंब, और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण तो दोस्तों फिक्स रहता है 25 ही होगा। उसके बाद क्या बोला है दोस्तों कोस ए। कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है दोस्तों, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो कोस ए, फिर अगर इसको थीटा मानते हैं तो लंब ये होगा तो आधार ये हो जाएगा, ये भी आधार होगा। ये भी कितना हो गया 24 बटे फिर हो गया 25 हो गया। और 2 नंबर में क्या बोला था दोस्तों निकालने के लिए, देख लीजिए इसमें साइन सी और कोस सी बोला है, साइन सी। तो साइन सी एंगल कुछ भी रहे तो फॉर्मूला वही होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे। यहाँ पे बोला है एंगल, यानी कि इसको इस बार थीटा मान रहा, इसको थीटा मानेगा तो लंब हो जाएगा ये भी 24 बटे 25 और कोस सी बराबर हो जाएगा कोस सी, यानी कि इसको अगर थीटा मान रहे हैं तो ये हो जाएगा पहले आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो अगर हम इसको थीटा मान रहे हैं तो लंब ये हुआ तो आधार ये हो गया, यानी कि 7 बटे 25। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हुआ दोस्तों, देख लीजिए। फिर हम अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे नंबर में क्वेश्चन एक आकृति दिया गया है दोस्तों। सबसे पहले हम आकृति की बना लेते हैं। देखिए आकृति दिया गया है ऐसे, मतलब ये समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ये समकोण है और मीन क्या क्या है देख लेते हैं। पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर, इसमें कोण क्यू समकोण है दोस्तों। इसमें ये एंगल आपको ए बी दिया है 12 सेंटीमीटर और
पी क्यू दिया है 12 सेंटीमीटर और पी आर दिया है 13 सेंटीमीटर। तो ये आपको निकल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। आप ट्रिपलेट के तौर पर भी याद रख सकते हैं। ये कोण अगर 12 हुआ और 13 हुआ तो ये सीधा लिख देंगे 5 होगा, लेकिन हम निकाल के बता देते हैं। हम फिर लिखेंगे यहाँ पर दिया गया है, दिया है तो क्या दिया है दोस्तों, पी क्यू बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर और पी आर दिया है 13 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है क्यू आर बराबर 8। अभी पाइथागोरस प्रमेय हम लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। अभी बताएं तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पे दोस्तों कौन हो गया, पी आर हुआ कर्ण। तो यहाँ से हमको निकालना है आधार, क्यू आर निकालना है। तो लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर बराबर दोस्तों पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ देख लीजिए क्यू आर के स्क्वायर बराबर हो जाएगा, पी आर का मान कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, इसको लिख लेंगे 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, इसको लिख लेंगे 12 का स्क्वायर। तो क्यू आर के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो लिख लेंगे 169 और 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो इसको लिख लेंगे 144 और क्यू आर के स्क्वायर बराबर इसको घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 25 और क्यू आर फिर यहाँ से निकालेंगे स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट में जाएगा 25, तो क्यू आर निकल गया 5। अब चलिए देखते हैं अब क्या निकालने के लिए बोला है। तो अब क्या निकालने के लिए दोस्तों 10p माइनस कोट आर। यहाँ देख लीजिए 10 थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार माइनस कोट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। इसको संकेत में लिखिएगा तो ये हो जाएगा p बटा b माइनस b बटा p। तो अब देखिए पहले हम p को थीटा मान रहे हैं, इसको थीटा में इसको हटा देते हैं 5 निकल गया। अगर इसको आप थीटा मान रहे हैं सामने भुजा क्यू आर लंब होगा, क्यू आर लंब होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 5। क्यू आर लंब होगा तो आधार हो जाएगा 12, अभी पी क्यू आधार होगा। फिर हम आर को थीटा मान रहे हैं तो सामने का भुजा लंब ये होगा पी क्यू, तो आधार हो जाएगा 5, तो फिर 12 लंब लिखेंगे 12 पी। यहाँ से इसको आप सोल्व कर लीजिए तो 5 माइनस 5 बट्टे हो जाएगा 12, तो फिर इसको 0 बट्टे 12 बराबर आंसर आपको 0 आ जाएगा। तो चलिए हम इसी प्रकार अब पिछले नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए हम पिछले नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 नंबर होगा, इसमें दिया गया है sin a बराबर 3/4 दोस्तों और मान किसका निकालने के लिए बोला है cos ऑफ 10 का। cos a बराबर क्या होगा 10 के बराबर क्या होगा, इसी का मान निकालने के लिए बोला है। तो देखिए दोस्तों अभी क्या पढ़ाए थे sin थीटा बराबर यानी कि p/h पढ़ाए थे। p लंब हुआ h कर्म हुआ, यहाँ से लिख लेंगे p बराबर 3 और h बराबर 4। देखिए दोस्तों ये एक समकोण त्रिभुज जैसे बना लीजिए, समझने के लिए इसको कुछ नाम रख लीजिए ABC। देखिए ये भुजा को हम लंब बोलते हैं, तो p लंब कितना दिया है 3, इसको हम h बोलते हैं, तो अब ये 4 दिया है। तो यहाँ से b हमको कुछ आधार निकाल लेंगे हम। तो देखिए लंब अगर 3 दिया है कर्म 4 दिया है, तो यहाँ से लिख लेते हैं हम b बराबर क्या हो जाएगा रूट अंदर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यहाँ से b बराबर निकाल लेंगे। h का मान कितना दिया है 4 का स्क्वायर माइनस b का मान 3 का स्क्वायर, तो फिर यहाँ से निकाल लेंगे। अब 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ से b कितना निकल जाएगा दोस्तों, यहाँ से b निकल जाएगा रूट अंदर से 1। यहाँ से चलिए अब b निकल गया मेरा रूट अंदर से 1 निकल गया। अब जो भी निकालने के लिए बोला उसको हम निकाल लेंगे। जैसे देखिए दोस्तों बोला कोस के लिए बोला है निकालने के लिए, कोस ए बराबर क्या होता है b/h होता है, यानी कि आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार से देखिए तो देख लीजिए दोस्तों कितना दिया है 3 दिया है, सॉरी रूट 7 दिया है, यहाँ लिख लेंगे आधार रूट 7 बटे कर्ण देख लीजिए 4 दिया। तो आपको ये मान निकल गया कोस ए का। इसी प्रकार tan a का निकाल लेंगे, tan a का देख लीजिए कितना दिया है, tan a बराबर क्या होता है फॉर्मूला p/b होता है। तो p देख लीजिए 3 दिया है, लिख लेंगे हमने 3 और b कितना दिया है रूट 7 दिया है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन हो गया। इसी प्रकार चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देख लीजिए क्या दिया 15 कोट a बराबर 8 ऐसे कुछ लिख दिया। हाँ, और आपको मान जो पूछा है वो पूछा sin a को sec a का, sin a sec a का मान आपको पूछा निकालने के लिए। तो यहाँ से आप इसको इसे सोल्व कर लीजिएगा। जैसे कोट a बराबर कितना हो जाएगा 8/15 होगा, 8/15 होगा। और कोट a बराबर क्या फॉर्मूला है होता है दोस्तों, ये होता है b/p होता है। तो यहाँ से हम h निकाल लेंगे। एक आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए फिर से समझने के लिए। जैसे इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, c मान लीजिए। देखिए आपको अगर p का मान 15 दिया है
और एच का मान और बी का मान 8 दिया है। तो आप इसको एक ट्रिपलेट के तौर पर भी याद रख सकते हैं, पी बी एच। अगर पी आपको देखिए दोस्तों अगर 15 है और बी 8 है तो एच 17 होगा। यानी कि पी और बी का वैल्यू बदलते रहता है लेकिन कर्ण फिक्स रहता है। लंब और आधार से ज्यादा ही होगा, कर्ण कभी छोटा नहीं होता है दोस्तों। इसको ट्रिपलेट के तौर पर भी याद रख सकते हैं, नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल भी लेते हैं। तो यहाँ से लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्या हो जाएगा, एच निकालना है तो एच बराबर निकाल लेंगे, कर्ण को एच से डिनोट कर देंगे दोस्तों, ये हो जाएगा एच बराबर हो जाएगा दोस्तों पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच बराबर यहाँ से हो जाएगा रूट अंदर, पी का मान कितना दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना दिया है 8 का स्क्वायर। यहाँ से एच बराबर हो जाएगा रूट अंदर 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो ये 225 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये रूट अंदर कितना आ जाता है 289। तो 289 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, ये 17 होता है। तो ये वजह आपको 17 निकल गया। तो अब जो भी बोला है निकालने के लिए उसको हम निकाल लेते हैं। जैसे बोला है देखिए साइन ए बराबर क्या होता है पी बटे एच होता है। तो पी का मान यहाँ देख लीजिए क्या कितना दिया है 15, इसके सामने लिख देंगे 15, और एच का मान देख लीजिए कितना दिया है 17, ये आपको निकल गया साइन ए। और सेक ए निकाल लेंगे, सेक ए निकाल लेंगे दोस्तों, ये होता है एच बटे बी। तो कर्ण देख लीजिए कितना दिया है, तो आपको दिया है 17 और बेस कितना दिया है आपको दिया है 8। ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर अब आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों आपको 5 हो जाएगा। इसमें दिया है सेक थीटा बराबर कितना दिया है 13/12 दिया है दोस्तों। तो 13/12 दिया है, तो निकालने के लिए क्या पूछा है, उसके बाद निकालने के लिए बोला है अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मान ज्ञात करने के लिए बोला है, मान बोला ज्ञात करने के लिए। तो चलिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये आपको सेक थीटा हो गया, ये आपको 13/12 हुआ, 13/12 हुआ। तो सेक थीटा बराबर आपको क्या पढ़ाए थे, ये होता है एच बटे बी, यानी कि ये होता है कर्ण, ये आपको होता है आधार। सिंपल एक त्रिभुज बना लीजिए समझने के लिए। देखिए इसको कुछ भी मान लेते हैं एबीसी में देख लीजिए कर्ण आपको अगर इस भुजा को तो 90 डिग्री फिक्स रहता है, समकोण है। तो अगर तो कर्ण एसी हो गया आपको ये दिया है 13 और बेस आपको दे दिया है 12, ये 12 है। तो हम यहाँ से लंब निकाल लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से हमको निकालना फिर क्या है देख लीजिए दोस्तों, लंब निकालना है। तो यहाँ से लिखेंगे हम लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यहाँ से देख लीजिए लंब को हम पी से डिनोट कर दे पी का स्क्वायर, कर्ण को एच से एच का स्क्वायर और आधार को बी से तो बी का स्क्वायर। तो यहाँ से देख लीजिए अब पी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एच का मान कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर कर लेंगे, और बी का मान कितना दिया 12 का स्क्वायर कर लेंगे। तो फिर यहाँ से लिखेंगे हम पी का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है तो इसको 169 लिखेंगे, और 12 का स्क्वायर 144 होता है तो इसको 144 लिखेंगे। हो गया। इसी प्रकार हम फिर पी का स्क्वायर इसको अब घटा लेंगे। 169 में से अगर 144 घटाते हैं तो ये आपको 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो फिर हम पी के स्क्वायर पी बराबर हो जाएगा रूट अंदर 25 का स्क्वायर हटाइएगा तो इसको रूट में जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे और पी बराबर कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5। तो चलिए अब जो भी बोला हमको निकालने के लिए उसको हम निकाल लेते हैं। जैसे सभी कमी की 6 अनुपात का मान निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम साइन ए का निकालते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है दोस्तों पी बटे एच। तो पी कितना दिया है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए 5 दिया है, लिख लेंगे 5, और एच कितना दिया है तो यहाँ देख लीजिए कर्ण आपको 13 दिया, लिख लेंगे 13। उसके बाद दोस्तों हमको कोस निकालना है, यहाँ लिख लेंगे कोस ए बराबर क्या होता है बी बटे एच। यहाँ देख लेंगे बी कितना दिया है तो बी 12 दिया है, देख लीजिए आधार, यहाँ लिख लेंगे 12, और एच देख लीजिए यहाँ कर्ण 13 दिया है, लिख लेंगे 13 लिख लेंगे। उसके बाद फिर 10 देख लीजिए दोस्तों, 10 ये बराबर क्या होता है बी बटा बी होता है। तो पी देख लीजिए यहाँ पर कितना दिया है 5, और बी देख लीजिए कितना दिया है 12। तो फिर देख लीजिए दोस्तों कोस ए बराबर कितना होता है बी बटा पी होता है। तो बी देख लीजिए कितना दिया है दोस्तों, बी आपको 12 दिया है, यहाँ पर लिख लेंगे 12, और पी कितना दिया है तो 5, तो ये 12 बटा 5 हो गया। अब उसके बराबर तो दिया ही है, तो यहाँ पर इसको भी लिख लीजिए दोस्तों से, ये बराबर हो गया कितना 13/12, और कोसेक अब बच गया एक कोसेक
एक कोशिका के बराबर क्या होता है दोस्तों, यह होता है h/p। एच देख लीजिए कितना दिया है, एच आपको यहाँ देख लीजिए 13 दिया है, यहाँ सिंपल 13 लिख लेंगे। और उसके बाद पी देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 5 दिया है। चलिए दोस्तों यही इसका आंसर हुआ। तो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले पार्ट आएगा तो उसमें और जितना भी सवाल बचा हुआ है वो सारा समाप्त कर देंगे, फिर हम आज पॉइंटों की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों यहीं इस वीडियो को समाप्त करते हैं।